वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो बेसिकली हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, समझो आपने किसी से 1,00,000 रुपीज़ उधार लिए है। ठीक है, आपने समझो 1,00,000 रुपीज़ क्या किया है, उधार लिया है। ठीक है, तो फिर आपको जब आप किसी को रिटर्न करेंगे 1,00,000 रुपीज़, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 1,00,000 रुपीज़ पर प्लस इंटरेस्ट। मतलब समझो एक साल के लिए आपने उधार लिया है और आपको 10,000 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको टोटल जब 1 साल के बाद में आपको कितना रुपये देना पड़ेगा उस आदमी को? 1,10,000 रुपये। ठीक है, 1,10,000 रुपये आपको वापस देना पड़ेगा। लेकिन समझो आपने 1 साल के अंदर पैसा नहीं जमा किया है, तो आपका टोटल इंटरेस्ट के साथ में पैसा हो जाएगा 1,10,000 रुपये। तो जब भी आप नेक्स्ट ईयर में पैसे देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 1,00,000 रुपये पे नहीं तो 1,10,000 रुपये पे ब्याज देना पड़ेगा। समझो दूसरे साल में भी आपने इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो समझो आपका 1,10,000 पे ब्याज आ गया है। समझो मैं यहाँ पर देखता हूँ 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये ब्याज आ गया है। तो दूसरे साल में टोटल आपके कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2 साल में आपको 1,10,000 और 15,000, मतलब कितने हो गए? देखिए यहाँ पर 1,25,000 रुपये आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। लेकिन समझो आपने दूसरे साल भी उसको पैसे नहीं दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1,25,000 रुपये। तो समझो तीसरे साल में 1,25,000 पर इंटरेस्ट आ गया। समझो अभी और 20,000 रुपये समझो इंटरेस्ट आ गया है। तो चौथे साल में आपको कितना देना पड़ेगा? 1,25,000 प्लस 20,000, मतलब 1,45,000 रुपीज़, इतना आपको देना पड़ेगा। मतलब देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट क्या कि आपको 1 साल में 10,000 रुपये ब्याज देना है, 2 साल का 20,000 हो जाएगा, 3 साल का 30,000 हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है कि आपको पहले साल में अगर आपने 1,00,000 रुपये और 10,000 रुपये नहीं दिए, तो अगले साल में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अमाउंट ब्याज के साथ में बन चुकी है 1,10,000, तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा। फिर उसकी एडिशन उस ब्याज के साथ में मिला के फिर अगले साल में उसके साथ देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि सिर्फ आपने 1,00,000 रुपये दिया, 1 साल के अंदर नहीं दिया तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। 2 साल के ऊपर हो गए तो 1,20,000, 3 साल के 1,30,000, मतलब हर साल का 10,000 देना पड़ेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या कि जो भी अमाउंट बनते जाएगी, समझो पहले साल में 1,00,000 थी तो 1,10,000 देना पड़ेगा, अगले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में आपको देना पड़ेगा। मतलब जो अमाउंट और पहले साल का ब्याज है उस पर ब्याज लगेगा, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का हमारे पास फार्मूला दिया है। ए मतलब होता है अमाउंट, पी मतलब होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमाउंट, ए का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है, आप एक कॉपी में आपके अच्छी तरह से राइट कर लीजिए। आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो दोनों जब फार्मूला यहाँ पर दिए हुए दोनों का आपको यूज होने वाला है। ए मतलब अमाउंट। अमाउंट क्या होता है दोस्तों कि आप जो भी ब्याज के साथ में पैसा देते हैं तो उसको बोलते हैं हम अमाउंट। मतलब देखिए यहाँ पर 1,45,000 रुपीज़ क्या हो गया? अमाउंट। ठीक है, दूसरा होता है पी। पी मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है दोस्तों कि जितना आपने उधार लिया या फिर दिया उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पर अमाउंट 1,45,000 हो गया, लेकिन प्रिंसिपल कितना था? 1,00,000 रुपीज़। मतलब जितना रुपया हमने दिया या फिर लिया उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जिसमें ब्याज बिल्कुल भी नहीं होता और अमाउंट में ब्याज के साथ में होता है। ठीक है, फिर आर जो होता है वो होता है रेट, कितना परसेंट है, कितना पीसीपी है, तो वो रेट होता है हमारा। आर मतलब हो जाता है रेट, और यन का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल के लिए दिया है। ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला है ए इक्वल टू पी इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ठीक है, ये अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। फिर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है आई इक्वल टू अमाउंट, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब ब्याज के साथ में जो रकम है उसमें से हम सिर्फ प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है बिना ब्याज की, उसको माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 14.1 उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है
फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ये 1 2 3 तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो हम एक एक करके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पर पहले गिवन लिख देता हूँ, ठीक है। क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, मतलब पी की वैल्यू है हमारी 2000 रुपीज़। दूसरी चीज़ है रेट आर, उसको हम दिखाते हैं आर इज इक्वल टू 5%। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है और ड्यूरेशन मतलब ईयर्स को हम यन से दिखा रहे हैं, यन इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, दो चीज़ें निकालें, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अभी साथ में मिलकर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट के लिए हम पहले फार्मूला डालेंगे यहाँ पर। अभी हमने जो फार्मूला लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है ए इक्वल टू, ठीक है, मैं थोड़ा ये पतला कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए अमाउंट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, ये हमारा फार्मूला है। ए की वैल्यू पता नहीं है इसलिए ये एज इट इज लिखेंगे, ए इक्वल टू पी। पी मतलब हमारा होता है 2000 रुपीज़ प्रिंसिपल, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 हम लिखेंगे, फिर नीचे 100 लिखेंगे और पावर में एन है, मतलब एन की वैल्यू है 2, तो ऊपर में आ जाएगा 2। फिर देखिए यहाँ पर ए इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय, अभी देखिए दोस्तों 100 है यहाँ पर और यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और ये प्लस 5 और अपन यहाँ पर 100 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 और 5 हो जाएगा 105 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100। अभी देखिए दोस्तों ऐसा कुछ हम नंबर लेंगे कि जिस नंबर से 105 और 100 को डिवाइड होता हो, तो कौन सा नंबर है दोस्तों, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। दोनों नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 को यहाँ पर आ जाएगा 20 और 105 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 21 अपॉन 20 टू द पावर 2, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, तो देखिए 2000 मल्टीप्लाई बाय 21 का स्क्वायर हो जाता है, या फिर मैं इसको सिंपली इस तरह से लिख देता हूँ 21 मल्टीप्लाई बाय 21, स्क्वायर इसका मतलब हो जाए 21 मल्टीप्लाई बाय 21 और यहाँ पर 20 है, तो इसको हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो एक 0 गया, यहाँ पर नीचे वाला 0 गया, एक ऊपर वाला 0 गया, एक नीचे वाला 0 गया, तो यहाँ पर कितने बचे हैं 20। तो यहाँ पर देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 हो जाएगा यहाँ पर 441 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4, तो 20 और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मतलब यहाँ पर क्या बचा है 441 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 441 और दोनों की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 22, मतलब हमारी जो अमाउंट आ चुके हैं वो 2205 रुपीज़। इस तरह से हमारी ये अमाउंट आ चुकी है, इसको हम बॉक्स कर लेंगे, ठीक है। हमें अमाउंट निकालनी थी और दूसरी चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा अमाउंट कितना है हमारे पास 2205, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है हमारा 2000 रुपीज़ 2000, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये माइनस 2000 कर लेता हूँ, तो आई इक्वल टू आ जाएगा 2205 में से 2000 क्या है तो यहाँ पर बचेगा 205 रुपीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट
इक्वल टू 205 रुपीज़। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है दोस्तों। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे इस टेबल का। तो यहाँ पर 2 नंबर में हमें दिया हुआ है पी की वैल्यू प्रिंसिपल है 5000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर गिवन लिख देता हूँ। गिवन है पी इक्वल टू 5000 रुपीज़। फिर हमें रेट दिया हुआ है 8, मतलब हम यहाँ पर आर की वैल्यू लेंगे 8% और यहाँ पर ड्यूरेशन मतलब 3 ईयर्स है, तो एन की वैल्यू हम लेंगे 3 ईयर्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पर ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो पहले हम अमाउंट का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। तो p की वैल्यू कितनी है 5000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की वैल्यू है 8 अपॉन 100 और n की वैल्यू है हमारे 3 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर ये 5000 हम यहाँ एज इट इज लिखेंगे, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा और ये प्लस 8 डिवाइड में 100। अभी देखिए 5000 फिर से एज इट इज लिखेंगे, 100 और 8 हो जाएगा 108 अपॉन 100 और इसका क्यूब। अभी देखिए दोस्तों 108 और 100 इन दोनों नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड होगा, तो 4 से डिवाइड होगा, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो 100 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 25 आ जाएगा और ये 108 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये 27। ठीक है, दोनों नंबर को हमने डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर बचा है 27 अपॉन 25 और उसका है क्यूब। अभी देखिए ये 5000 हम एज इट इज लिखेंगे, 27 का क्यूब लेंगे तो 27 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27 आ जाएगा और 25 का क्यूब मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा। तो ये 5000 और 25 को हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 5000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 200। ठीक है, इस तरह से हमें डिवीजन करनी है दोस्तों। फिर से देखिए यहाँ पर 25 और यहाँ पर दोनों नंबर को कौन से डिवाइड होगा, तो 5 से। तो 5 जा 25 और यहाँ पर 5 4 जा 20 और 0 5 40। फिर से अगर हम इस नंबर को 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा और 5 8 जा 40। मतलब देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा है, 8 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27 और डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो अगर हम इन न्यूमरेटर वाली सारी चीज़ें 8 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई 27 इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1,57,164 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 25। अगर इस नंबर को हम 25 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये बचेगा 6298.56 रुपीज़, मतलब ये हमारी आ गई है अमाउंट। ठीक है, तो ये आ चुकी है हमारी अमाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा, अमाउंट की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, अभी हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से हम निकालेंगे, तो फार्मूला डालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 6298.56 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 5000 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें से 5000 रुपीज़ हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये बचेगा 1298.56 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अभी देखिए थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है बॉक्स में, प्रिंसिपल की वैल्यू 4000, आर की वैल्यू 7.5 और ड्यूरेशन है 2। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं। 3 नंबर है, गिवन लिख देंगे हम यहाँ पर। गिवन है प्रिंसिपल, मतलब पी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, देखिए पी की वैल्यू है 4000 रुपीज़। फिर हमें आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 7.5%। एन की वैल्यू हमें 2 दी है, 2 इयर्स। अमाउंट और अमाउंट हमें निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट का पहले फार्मूला डाल देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। तो पी की वैल्यू हम डाल देंगे 4000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 7.5 और ये नीचे 100 है और पावर में एन की वैल्यू है 2। तो ये 4000 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और ये प्लस 7.5 अपॉन 100। फिर से यहाँ पर 400,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और 7.5 हो जाएगा 107.5 अपॉन 100 और इसका है स्क्वायर। अभी देखिए ये 4000 को अगर हम एज इट इज लिखेंगे तो ये 107 का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 107.5 मल्टीप्लाई बाय 107.5 और यहाँ पर है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 स्क्वायर है इसलिए। तो यहाँ पर है 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर 1 0 कैंसिल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 4 मल्टीप्लाई बाय 107.5 मल्टीप्लाई बाय 107.5 और डिवाइडेड बाय है 10। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में सारे नंबर है इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 107.5 मल्टीप्लाई बाय 107.5 और डिवाइड उसको करेंगे 10 से। तो पहले हम इनकी मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं 46,225 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 10। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4,622.5 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से हमारी अमाउंट आ गई है। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अभी देखिए हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है हमारी 4622.5 माइनस प्रिंसिपल हमें दिया हुआ था यहाँ पर 4000 रुपीज़। तो यहाँ पर 4000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 622.5 रुपीज़ ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 622.5 रुपीज़। ठीक है, तो दोस्तों हमें इस तरह से सॉल्व करना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी अच्छी तरह से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दूसरा हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें दी हुई है प्रिंसिपल, मतलब पी की वैल्यू है गिवन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। पी हमें दिया हुआ है 12,500 रुपीज़। फिर दिया हुआ है हमें रेट होता है हमारा 12% और फिर नेक्स्ट दिया हुआ है एन इक्वल टू 3 इयर्स। ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। अमाउंट हमें निकालनी है तो यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ मैं, अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर निकालनी है।
पी की वैल्यू हमारी 12,500 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पर है 12/100 और ये पावर एन है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है 3 है। सो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे यहाँ पर 12,500 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 को 1 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 100 प्लस ए 12 और अपॉन 100 ब्रैकेट कंप्लीट और उसका क्यूब। ठीक है, अभी देखिए फिर a इक्वल टू 12,500 मल्टीप्लाई बाय 100 और 12 कितना हो जाएगा 112 अपॉन 100 और उसकी पावर में हो जाएगा 3। a इक्वल टू 12,500 मल्टीप्लाई बाय 112 और 100 को किससे डिवाइड होगा, तो 4 से डिवाइड होगा। तो अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 25 और 112 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 8 और 4 8 30 मतलब 28 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 28 अपॉन 25 का क्यूब है, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं ब्रैकेट नहीं लिखता और यहाँ पर सिंपली इस तरह से लिखता हूँ। यहाँ पर क्यूब है मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28 और डिनोमिनेटर में क्या है 25 का क्यूब है, मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, ए इक्वल टू 12,500 सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर ये कर लेते हैं थोड़ी डिवीजन। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर में जो नंबर है 12,500 28 मल्टीप्लाई बाय 28, तो ऊपर में से कोई भी एक नंबर और नीचे वाला कोई भी एक नंबर चूज करना है और कौन से नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे। तो देखिए 12,500 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 5 125 और ये 2 जीरो बचे वो यहाँ पर, मतलब इस नंबर को हमने 12,500 को 25 से डिवाइड किया और यहाँ पर 25 से डिवाइड किया तो 25 1 25। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा है 500 मल्टीप्लाई बाय ऊपर में है 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, तो देखिए फिर से यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 25 लिख दिया हमने। अभी देखिए दोस्तों 25 और 500 को फिर से डिवाइड होगा तो 25 1 25 और 25 20 500 सॉरी इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या बचा है a इक्वल टू और फिर से 20 और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 और ये 5 5 मतलब यहाँ पर में ऊपर बचा है 4 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28 और डिवाइडेड बाय 5, इस तरह से यहाँ पर बचा है। ठीक है, तो दोस्तों हम सिंपली क्या करेंगे, अभी ये सब की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28 इक्वल टू, अगर आप इन चारों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा a इक्वल टू 87808 अपॉन 5। और अगर आप इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे 87,808 को डिवाइडेड बाय अगर हम 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 17,561.6 रुपीज़। तो ये आ जाएगी हमारी अमाउंट। अभी हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखिए अमाउंट है हमारी 7,561.6 माइनस और हमारा प्रिंसिपल कितना था 12,500 रुपीज़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12,500 रुपीज़ इज इक्वल टू, तो दोनों की अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पर 17,561.6 माइनस, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5,006।
5061.6 रुपीज़। तो ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों इस तरह से हमें निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए, टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज टेकन अ लोन ऑफ 8,000 रुपीज एट अ रेट ऑफ 10/1/2 PCPA। आफ्टर 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट शी विल हैव टू पे। मतलब शलाका ने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 8,000 रुपीज़ का लोन लिया है। उस पर रेट है 10/1/2 मतलब 10% और 0.5% मतलब 10.5% है PCPA, और ईयर से 2 years के लिए लिया है। तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो पहले तो हम यहाँ पर गिवन लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें लोन दिया हुआ है। लोन मतलब होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। जो भी अब आप किसी को या फिर किसी से लेते हैं जो उधार, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो P की वैल्यू है यहाँ पर 8,000 रुपीज़। फिर रेट है R दिया हुआ है 10/1/2%। तो 10/1/2 को हम लिख सकते हैं 10.5%, ठीक है। 10/1/2 मतलब 10.5% होता है। हाफ का मतलब 0.5 होता है। और 2 years की मतलब n की वैल्यू है हमारी 2 years। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहाँ पर निकालना है। तो उससे पहले हमें अमाउंट पता होनी चाहिए। तो हम अमाउंट का फार्मूला डालेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू P की वैल्यू है 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 10.5/100 टू द पावर n। तो यहाँ पर देखिए 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, प्लस 10.5 और 100। सॉरी, n की वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी चाहिए। वो वैल्यू है हमारी 2, ठीक है। 2 हमें दिया हुआ है। देखिए फिर यहाँ पर 8,000 हम एज इट इज़ लिखेंगे। 100 और 10.5 हो जाएगा 110.5 और अपॉन 100 और उसका है स्क्वायर। फिर से 8,000 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। 110.5 का स्क्वायर है मतलब 110.5 मल्टीप्लाई 110.5 स्क्वायर, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर ऊपर में 2 जीरो, नीचे के 2 जीरो चला जाएगा, फिर 1 जीरो और यहाँ पर का एक जीरो चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 110.5 मल्टीप्लाई 110.5 और डिनोमिनेटर में है 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 10। फिर से देखिए यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से 4 को 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। फिर से फिर ये 110.5 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 5 2 10। यहाँ पर बचा है 102 और ये 5 1 5। मतलब यहाँ पर अगर हम 110.5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पर हमें बचेगा 22.1, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए क्या बचा है 4 मल्टीप्लाई बाय 22.1 मल्टीप्लाई बाय 110.5। और अगर हम तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पर मैं करता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 22.1 मल्टीप्लाई बाय 110.5। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9768.2 मतलब 9768.2
रुपीज़, इतना हमारा यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है हमारी 9768.2 और यहाँ पर प्रिंसिपल हमें 8000 दिया हुआ है। तो दोनों के अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये बच जाएगा 1768.2 रुपीज़। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें पूछा क्या था, उसी तरह से हम आंसर लिखेंगे। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट शी विल हैव टू पे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर शी विल हैव टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1768.2 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से हमें निकालना था, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।